सऊदी अरब में लोग बार बार कहते हैं चोरी नहीं होती, चोरी नहीं होती। जो लोग ये कहते हैं कि चोरी नहीं होती, एक बार जुमे की मस्जिद में जाएं, सऊदी अरब की राजधानी में जुमे के बाद खड़े हो जाएं, तब पता चलेगा यहां चोरी क्यों नहीं होती। क्या नाफिज कर दें, यहां पे लागू कर दें वो कानून जिसका बड़ा शौक है आपको। यह अजीब गरीब मुल्क है कि आपको मजहब के हिसाब से शरिया जो है वो 4 शादी करने के लिए चाहिए, तलाक देने के लिए शरिया चाहिए, कुरान शरीफ का निजाम सिस्टम। हम कह रहे हैं आधी अधूरी शरिया क्यों ले रहे हो, पूरी लो। तो आधी शरिया चाहिए सिविल मैटर में, और क्रिमिनल में भारत की आईपीसी चाहिए। हम कह रहे हैं पूरी से शरिया ले लो और तय करो कि अगर आप कत्ल करोगे हिंदू का तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी, और हिंदू आपका कत्ल करेगा तो उस पर आईपीसी से मुकदमा चलेगा। चाहिए? चाहिए? रेफरेंडम करा लो। और अगर नहीं चाहिए तो इस देश की सरकारों को मत डराओ कि हमारे मजहब में यह लिखा है, हमारी शरिया में यह लिखा है, हमारे यहां तलाक ऐसे दिया जाता है, वैसे दिया जाता है। कुछ नहीं दिया जाता। मानो तो पूरा मानो। यह कैसे होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानेंगे जब फायदा होगा, जब नहीं मानेंगे जब फायदा नहीं होगा। हज की सब्सिडी लेंगे जो इस्लाम के अंदर नाजायज है, जो मुसलमान होने के लिए जो 5 फंडामेंटल हैं उसमें हज भी है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो काम बुढ़ापे में ये लोग नहीं पढ़ पाए वो बचपन में मौलवी साहब ने मुझे पढ़ा दिया था। उसमें साफ लिखा हुआ है किसी दूसरे के पैसे से नहीं, किसी इंटरेस्ट के पैसे से नहीं, किसी नाजायज कमाई से नहीं, अपनी कमाई किए हुए पैसे से आप हज करने जाएंगे तभी वो जायज है। आप मुझे बताइए, आप हिंदुओं के पैसे से हज करने जा रहे थे, आपको फल तो मिलने वाला नहीं था। काफिरों के पैसे से आप हज कर रहे थे, चाहते थे कि अल्लाह आपकी मुराद पूरी कर दे, तो मुराद तो पूरी नहीं हो रही, इसीलिए पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हो तुम, क्योंकि तुम इस्लाम को मान ही नहीं रहे हो। प्रॉफिट मोहम्मद की बात छोड़िए, हजरत इब्राहिम को ख्वाब में आया कि अल्लाह ने उनसे कहा कि सबसे नजदीकी चीज मुझे तुम्हारी चाहिए। हजरत इब्राहिम ने कहा अपनी बेगम साहिबा से कि मुझे ख्वाब में अल्लाह बार बार ये कहते हैं कि सबसे नजदीकी चीज मुझे चाहिए। तो उनकी बेगम साहिबा ने कहा कि हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास तो बेटा है, बेटा इस्माइल है, यही हमारे सबसे नजदीक है, ये दे दीजिए। हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर अल्लाह की राह में देने चले गए। बेटे ने रास्ते में पूछा कि कहां ले जा रहे हैं अब्बा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अल्लाह ने कहा है कि सबसे नजदीकी चीज मांगी है, मेरे पास तुम्हारे अलावा सबसे नजदीकी कोई चीज ही नहीं है। तो बेटे ने यह कहा कि जब आप मुझे अल्लाह के लिए कुर्बान करें तो मेरे हाथ पैर बांध दीजिए ताकि मैं किसी तरीके की आपसे जद्दोजहद न करूं। हजरत इब्राहिम उनको लेकर चले गए और एक झाड़ियों के पास पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने हजरत इस्माइल को रख दिया, और जब फरसा उठा के काटने लगे तो उसी बीच में एक चमत्कार हुआ कि उनका बेटा गायब हो गया, और वहां एक भीड़ सामने आ गया। तो वो जो करिश्मा था वो सिर्फ इतना ही था कि अल्लाह हजरत इब्राहिम का ये इम्तिहान लेना चाहते थे कि तुम यह वाकई में मुझ पे पूरा ईमान रखते हो कि नहीं रखते हो। ऐसा नहीं होगा कि आधा शरिया चाहिए आधा नहीं चाहिए, पूरा ईमान रखा। हजरत इब्राहिम का इतना जबरदस्त अल्लाह के ऊपर ईमान था कि उन्होंने अपनी सबसे नजदीकी चीज को जब कुर्बान किया तो अल्लाह ने अपने करिश्मे से उनके बेटे को हटा करके वहां भीड़ पैदा कर दी, और उसी के बाद से ईद मनने लगी। लेकिन मुनाफकत और मक्कारी देखिए, अल्लाह ने कहा सबसे प्यारी चीज, और कहते हैं कि अल्लाह पे हमारा मुकम्मल यकीन है। नमाज पढ़ने से अल्लाह से यकीन नहीं होता। सड़क पे नमाज पढ़ोगे, ये बताओगे, डेमोन्स्ट्रेट करके ताकत दिखाओगे कि हम इस मुल्क के अंदर सड़क रोक सकते हैं, उससे तुमको अल्लाह मेहरबान होने वाला नहीं है। और झूठ और मक्कारी क्या है कि ईद से एक दिन पहले बाजार से 5,000 रुपए का बकरा लाए, काटा और खुद ही खा गए, और कहा कि हमने अल्लाह की ख्वाहिश पूरी की है। अल्लाह ने तो बेटा मांगा था, पूरा यकीन है तो दो।
अगर यकीन है अल्लाह के ऊपर और तुम कहते हो हमारा मुकम्मल है, तो दो अपने बेटे को। वो अल्लाह अगर तुम्हारे ऊपर यकीन रखता है तो उसको भी बदल देगा हजरत इब्राहिम की तरह। लेकिन नहीं, ये बेवकूफ बनाने की दुकान चला रखी है, पूरी दुनिया में चल रही है। लिहाजा जो अच्छा है वो हम मानेंगे, जो हमें लग रहा है। इसलिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर के पूरी दुनिया में जिस इस्लाम को आप देख रहे हैं वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम के नाम पर पावर कैप्चर करने के लिए एक आइडियोलॉजी की तरह इस्लाम इस्तेमाल हो रहा है। डराओ धमकाओ, डर गए तो ठीक है, नहीं डर गए तो लड़ो। तो ये जो इस्लामिक आतंकवाद का नाम लेने से भारत के लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि हम ये कहेंगे तो कोई नाराज हो जाएगा। अगर आप कहेंगे फला आदमी चोर है तो तभी बुरा लगेगा जब वो चोर होगा।